प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली दोस्तों। आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रश्न करवा रहा हूँ, जिसमें से आपके 5 प्रश्न परीक्षा के अंदर छपने वाले दोस्तों। याद रहे, अगर आप लेवल 1 से तैयारी कर रहे हो चाहे आप लेवल 2 से तैयारी कर रहे हो, यह क्लास आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिएगा, पहला प्रश्न आप सभी से पूछा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष की शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करती है दोस्तों? सबसे पहले इस प्रश्न को स्टार लगा लो और याद रहे, अगर आप रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि यहाँ पर जब भी मैं आपको क्लास करवाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में आएगा। वरना आपको पता ही नहीं चल पाएगा कब मैं क्लास लेकर आया हूँ और कब हमारी क्लास खत्म हो गई थी। चलो बताओ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष की शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो बताओ, क्या बता रहे हो? 1986 बता रहे हो? क्या बता रहे हो? 1986 यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, एनईपी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी दी गई थी? दोस्तों, आपको इस क्लास में से एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, पूरे की पूरी क्लास आपको देख लेना है। एनईपी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी दी गई थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है। सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे कि गुरु जी, आप ऑप्शन नंबर 1 को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन नंबर आप 1 को लिख दो। ऑप्शन ए बटन हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। एनईपी 2020 का लक्ष्य है किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना? दोस्तों बताओ, एनईपी 2020 का लक्ष्य है किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% नामांकन अनुपात प्राप्त करना है? दोस्तों 2025 तक है, 2030 तक है, 2035 तक है या 2040 तक है? बताओ। यहाँ पर बता रहे गुरुजी 2035 तक क्या करना है? 100% स्कूल में नामांकन प्राप्त करना है। ऑप्शन जो से बता रहे हो ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लो। किस आयोग या समिति की रिपोर्ट के आधार पर एनईपी 2020 का मसौदा तैयार किया गया था? प्रश्न को स्टार लगा लो भाई, प्रश्न को स्टार लगा लो। पूरे के पूरे क्लास आपको देखना है। बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? फटाफट से कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। अगर आपका भी सपना है शिक्षक बनने का, तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट देख लीजिएगा। आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है? यहाँ पर क्या बता रहे हो? यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है, गुरु जी आप ऑप्शन नंबर सी को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन सी को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो। स्कूली शिक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम ढांचे का पैटर्न क्या है? स्कूली शिक्षा के लिए नया पाठ्यचर्या ढांचे का पैटर्न क्या है? बताओ। 10+2, 5+3+4 है या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो बताओ भी, फटाफट से कमेंट कर दो। गुरु जी याद कीजिएगा, 5+3+3+4 ये पैटर्न रहेगा। और ये आपके किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन जो से बता रहे ना, ऑप्शन से बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, 5+3+3+4 संरचना में शुरुआती 5 वर्ष किस चरण को दर्शाते हैं? दोस्तों प्रारंभिक चरण है, मध्य चरण है, न्यू चरण है या आपका माध्यमिक चरण है? चलो जल्दी से जल्दी से बताओ। सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है। यहाँ पर न्यू चरण बता रहे, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे हैं ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है। एनईपी 2020 के तहत किस कक्षा तक शिक्षा को अधिमान्यता मातृभाषा स्थानीय भाषा में रखने का प्रस्ताव है? यानी कि एनईपी 2020 के तहत कक्षा तक, यानी किस कक्षा तक मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाना चाहिए? कक्षा 3 है, कक्षा 5 है, कक्षा 8 है या कक्षा 10 है? बताओ भाई, क्या बता रहे हो? कक्षा 5 तक क्या करना चाहिए? कक्षा 5 तक बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन बी बता रहे हो ना, सही है। आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आप रोजाना इस तरह की क्लास देखना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर दीजिएगा।
और बता दीजिएगा कि गुरुजी ने एनईपी की क्लास करवाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने है। एनईपी 2020 में कक्षा 6 के लिए एनईपी 2020 में कक्षा 6 किस प्रकार की शिक्षा शुरू करने पर जोर दिया गया है? व्यावसायिक शिक्षा, विदेशी भाषा शिक्षण है, कला और मानविकी, उच्च स्तरीय विज्ञान है। बताओ भाई क्या बता रहे हो? यहाँ पर है ऑप्शन ए बता रहे हो। क्या बता रहे हो? ऑप्शन ए बता रहे हो दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो। एनईपी 2020 में बच्चों के मस्तिष्क का कितना प्रतिशत विकास है 6 वर्ष की आयु से पहले होता है? 50% है, 65% है, 85% है या आपके 90% है? जल्दी जल्दी से बताओ। 6 वर्ष की आयु तक है बच्चों में मस्तिष्क का कितना विकास हो जाता है? बिल्कुल शानदार है, 85 बता रहे। क्या बता रहे? 85% यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। एनईपी 2020 के अनुसार है ECCE का पूर्ण रूप है, यानी कि ECCE का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म आपको बतानी है। बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? फटाफट से यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। क्या बता रहे हो? ऑप्शन सी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर ऑप्शन सी बता रही है ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ईयरली चाइल्डहुड ईयर एजुकेशन है। ऑप्शन जो सी बता रहे हो ना, बिल्कुल सही है। अगला अगला प्रश्न देख लो। शिक्षा मंत्रालय का नया नाम किस मंत्रालय के नाम पर रखा गया है? शिक्षा मंत्रालय का नया नाम किस मंत्रालय के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो ना, आज की इस क्लास को पूरी देख लो और हमारे चैनल की आप प्लेलिस्ट विजिट करना। यहाँ पर आपको रेट मुख्य परीक्षा 2026 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में जाएगा, वहां पर मैं आपको रोजाना ऐसी कैसी क्लासेस करवा रहा हूँ, तो करीबन वहां पर 50+ क्लासेस मिल जाएगी आपको रेट मुख्य परीक्षा की। तो आप चैनल को प्लेलिस्ट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बता रहे गुरुजी आप ऑप्शन नंबर 1 को लिख दो। जो भी है बता रहे सही है। अगला प्रश्न देख लो। एनईपी 2020 में मूल्यांकन को किस प्रकार के अधिगम से हटाकर किस पर केंद्रित किया गया दोस्तों? एनईपी 2020 में मूल्यांकन को किस प्रकार के अधिगम से हटाकर किस पर केंद्रित किया गया है? बताओ भी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? फटाफट से यहाँ पर कमेंट कर दो। बिल्कुल शानदार है, सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि जो रट का सीखने से हटाकर वैचारिक समझ पर किया गया दोस्तों। यानी कि किसी भी पुस्तक को क्या आपको रटना नहीं है, उसको समझना है। क्या करना है? समझ कर आपको याद करना है। अगर आप भी स्कूल में जाते हो ना, आपको बताए आप किसी भी चीज को क्या याद कैसे करवाओगे? बच्चों को समझा कर कराओगे, आप उसे रटवाओगे नहीं भाई। ठीक है, ऑप्शन है आपका सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। एनईपी 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक है उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाना है? 2025 है, 2030 है, 2035 है या क्या 2040 है? फटाफट से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। 2035 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 2035 बता रहे। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। उच्च शिक्षा में एनईपी 2020 द्वारा प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण बदलाव क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? फटाफट से बता दो भाई। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्यों जी? बहु विषयक लचीलापन और एकाधिकार है। ठीक है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। चलेगा, अगला प्रश्न देख लो। उच्च शिक्षा में एकाधिक निकास विकल्प के तहत 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में 2 वर्ष पूरा करने का क्या प्रमाण पत्र मिलेगा? यानी 4 वर्षीय पाठ्यक्रम को 2 वर्ष में पूरा करने पर आपको कौन सा प्रमाण पत्र मिलेगा? सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री? चलो भाई जल्दी से बताओ। डिप्लोमा मिलेगा भाई। ठीक है, ऑप्शन आपका भी सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एकल नियामक के रूप में किस संस्था के गठन का प्रस्ताव किया दोस्तों? जल्दी से बता दो भाई। बिल्कुल शानदार है। यहाँ पर हम HECI यानी कि भारतीय उच्च शिक्षा परिषद। ऑप्शन आपका सी सही रहेगा, सॉरी बी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। एनईपी 2020 के अनुसार एमपीएल कार्यक्रम को क्या कर दिया गया दोस्तों? तो उसे हटा दिया गया, नहीं समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता किस वर्ष तक 4 वर्ष एकीकृत बीएड बनाने का लक्ष्य है दोस्तों?
बताओ 2025 है, 2023 है, या आपके 2035 तक है? बताओ भाई, क्या बता रहे हो? 2030 तक, ठीक है ना साथियों? 2030 यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन आप भी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। एनईपी 2020 में शिक्षकों के लिए किस राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक मानक को विकसित करने की बात की गई है दोस्तों? बताओ। एनपीएसटी, एनसीएफ, एनसीटी, एनसीटीई। बताओ भाई, फटाफट से आंसर दो। बिल्कुल शानदार है। यहाँ पर बता रहे एनपीएसटी, ऑप्शन आपका इसे रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। एनपी 2020 में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के लिए किस नई संस्था के निर्माण का प्रस्ताव है? बताओ भी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो दोस्तों याद कीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षक शैक्षिक प्रौद्योगिकी का मंच। ऑप्शन आपका जो सी बता रहे हो ना, बिल्कुल सही है। दोस्तों एनईपी वाले जो मैं जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ, आप सबको याद कर लीजिएगा। एनईपी के मैंने एक क्लास आपको पहले करवा दी है, जो मैंने आपके रेट मुख्य परीक्षा नाम से जो प्लेलिस्ट बना रखा है, उसे मैं जोड़ रखा है। तो आप चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट देखो, वहां रेट मुख्य परीक्षा नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, जो मैंने एनईपी वाली क्लास करवा रखी है आपको एक बार, उसको भी एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य क्या है? इससे पहले मैं आप सभी साथियों से बताना चाहता हूँ, अगर आप भी रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लेवल 1 से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लेवल 2 से तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है शिक्षक बनने का, बस इतना ही काफी है। अगर आपको शिक्षक बनना चाहते हो ना, तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर रखा है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, तो आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने गए ना, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल रोक नहीं सकता है। क्यों जी, ये 5000 प्रश्नों का हमें कैसे मिल सकता है? तो मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। इस ई बुक आपको नाम मात्र का आपको प्राइस लिखेगा, मात्र मात्र 99 का इसका प्राइस आपको लिखेगा। मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट कर लो, 6367256234, 6367256234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये 5000 प्रश्नों का ईबुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आपने इस 5000 प्रश्न के बुक को पढ़ लिया, तो आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल रोक नहीं सकता है। चाहे आप लेवल 1 से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लेवल 2 से तैयारी कर रहे हो, ये बुक आपको एक बार जरूर से पढ़ लेना है, ठीक है। चलो, यहाँ पर आपके आंसर भी मैं देख पा रहा हूँ, और यहाँ पर बता रहे 6% बता रहे हो। ऑप्शन सी बता रहे हो ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लो। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। चलो फटाफट से आप कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है। यहाँ पर आपका आ रहा है ऑप्शन है, निपुण भारत मिशन। ऑप्शन आपका इसे रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है दोस्तों? दीक्षा, परख, शिक्षा, या आपका दिशा? जल्दी से बताओ। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है दोस्तों? सभी विद्यार्थी बताएंगे। बिल्कुल शानदार प्रश्न है, सबके यहाँ पर कमेंट आना चाहिए। क्या बता रहे हो? परख बता रहे हो? क्या बता रहे हो? परख यहाँ पर बता रहे। ऑप्शन बी बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। एनईपी 2020 में प्रस्तावित है 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? एनईपी 2020 में प्रस्तावित है 5 स्तंभ कौन कौन से दोस्तों? जल्दी से बताओ भाई, कौन कौन से स्तंभ है? तो पहुंच है, क्षमता, गुणवत्ता, वहनीयता एवं जवाबदेही। यानी कि आपका 5 स्तंभ कौन कौन से है? तो बिल्कुल ऑप्शन बी को यहाँ पर लॉक कर दो, बी वाला आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। नई शिक्षा नीति 2020 में किस अंतराल को समाप्त करने पर जोर दिया गया है? बताओ। नई शिक्षा नीति 2020 में किस अंतराल को समाप्त करने पर जोर दिया गया दोस्तों? बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो फटाफट से यहाँ पर कमेंट करेंगे। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? यहाँ पर बता रहे हो ऑप्शन नंबर आप बी को लिख दो गुरुजी। अगला प्रश्न रहेगा। एनईपी 2020 में
जीईडी का पूर्ण रूप क्या है, जिसका उपयोग है प्रौढ़ शिक्षा में किया गया है। एनईपी 2020 में जीईडी का पूर्ण रूप क्या है, जिसका उपयोग प्रौढ़ शिक्षा में किया गया है दोस्तों? बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट है, ग्लोबल एजुकेशन है, डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ई लर्निंग डिवाइस है, या ग्रोस है इनरोलमेंट ड्राइव दोस्तों? जल्दी से बता दो, क्या बता रहे हो? यहाँ पे कमेंट आ रहा है जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट है, आपका ऑप्शन ऐसे रहेगा। इसका फुल फॉर्म आपको बताना था भाई, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लो। किस कक्षा से कोडिंग की शुरुआत करने का प्रस्ताव है? किस कक्षा से कोडिंग की शुरुआत करने का प्रस्ताव है? कक्षा 3 है, कक्षा 6, कक्षा 9 या कक्षा 11? दोस्तों, आप में से काफी सारे विद्यार्थियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप हमारे साथ नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन करते हो तो रेट मुख्य परीक्षा की तैयारी यहाँ पर मैं आपको संपूर्ण तैयारी निःशुल्क करवा दूंगा। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब लो, ठीक है। यहाँ पर बता रहे कक्षा 6 बता रहे हो, ऑप्शन आपका बी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। विद्यालयों में छात्रों के समग्र विकास के लिए 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड लाने का प्रस्ताव किस नीति में दोस्तों? 1986, 2009 यानी भी 2020 है। जल्दी जल्दी से बताओ भाई, सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? यहाँ पर एनईपी 2020 बता रहे, ऑप्शन जो सी बता रहे ना साथियों, सही है। अगला प्रश्न देख लो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ को किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताओ भाई। एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीएफ को एनसीईआरटी, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। स्कूलों में गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों से शिक्षकों को मुक्त करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया गया है? स्कूलों में गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया गया है? नए स्टाफ की भर्ती, शिक्षण केंद्रित वातावरण है, प्रशासनिक कार्यों का विकेंद्रीकरण है, केवल ए और बी? जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लो। एनईपी 2020 किस पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का वकालत करती है दोस्तों? एनईपी 2020 किस पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की वकालत करती है? परीक्षा पास करने पर है, बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर है, केवल विज्ञान और गणित पर है, रटकर सीखने पर है? आपको बताए दोस्तों, एक बात तो आपको याद करना है, बच्चों को कभी रटकर तो सिखाना ही नहीं है, विज्ञान गणित आपको पढ़ाना नहीं है। दो चीज तो आप आसानी से काट सकते हो, ठीक है। एनईपी 2020 किस पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का वकालत करती है? तो परीक्षा पास करवाने पर है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए से रहेगा। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हो तो बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। एनईपी 2020 के तहत बाल भवन की स्थापना किस स्तर पर की जाएगी? एनईपी 2020 के तहत बाल भवन की स्थापना किस स्तर पर की जाएगी? प्राथमिक स्तर है, मिडिल स्तर है, माध्यमिक स्तर है, या आपके प्रत्येक जिले पर है? चलो प्रश्न को स्टार लगाओ। आप भी चाहते हो शिक्षक बनना तो हमारे साथ आप नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको रीट की तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। क्लासों का टाइम नोट कर सकते हो आप। एक क्लास आती है हमारी सुबह को, कब आती है? सुबह को आती है 7 बजे को, तो आप 7 बजे क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। एक क्लास आती है हमारी शाम को, शाम को कब आती है? तो शाम को 8 बजे क्लास आती है। आज भी शाम को 8 बजे लाइव क्लास होगी, तो आज आप भी आप शाम को 8 बजे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आ रहा आपका प्रत्येक जिले में, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। एनईपी 2020 शिक्षकों के स्थानांतरण क्या क्या दृष्टिकोण रखती है दोस्तों? बताओ भाई। एनईपी 2020 शिक्षकों के स्थानांतरण पर क्या दृष्टिकोण रखती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? ऑप्शन ए बता रहे हो, ऑनलाइन और पारदर्शी लेकिन बहुत कम। आपका ए फॉर एप्पल से रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। स्कूलों में छात्रों के अनुपात में शिक्षा को कम से कम कितना रखने का लक्ष्य है दोस्तों? स्कूलों में छात्रों के अनुपात में शिक्षक कम से कम कितना रखने का लक्ष्य का अनुपात है भाई? बता दो भाई फटाफट से, बताओ भाई, जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? यानी कि दोस्तों
30 छात्रों पर है 30:1 है। इसका मतलब 30 छात्र पर है प्रति एक शिक्षक होना चाहिए भाई। अगर आप एक कमरे में बच्चों को पढ़ा रहे हो और एक कमरे में कम से कम 30 छात्र होने चाहिए। कितने? 30 बच्चे होने चाहिए उस कमरे में और एक शिक्षक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पर आप 50 बच्चों को टूस रहे, ऐसा नहीं। 30 बच्चे होने चाहिए उसमें, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लो। शिक्षक है शिक्षा के लिए नोडल संस्था कौन सी है होगी जिसका उद्देश्य पाठ्यक्रम निर्धारित करना है? चलो एक को लॉक कर दो, एनसीईआरटी, एनसीटी। ऑप्शन है एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस नए निकाय को गठन का प्रस्ताव किया है? तो यहाँ पर आप एन एनआरएफ यानी ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक कर सकते हो। अगला प्रश्न देखो। इससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। रोजाना इस तरह की क्लास देखना चाहते हो तो चैनल को आप सबसे पहले क्या कर लो, सब्सक्राइब लो। आपको किस टॉपिक पर रेगुलर क्लास चाहिए कमेंट करके बताओ। ये दो काम आपको अभी से कर लेना है। यानी कि सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, ठीक है। यानी कि रेट में काफी सारे नए नए टॉपिक जुड़े हुए, जैसे एनईपी वाला टॉपिक मैंने आपको करवाया है, उसी प्रकार काफी नए टॉपिक है। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपको अगली क्लास किस टॉपिक की चाहिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके मांग जरूर से अगली क्लास में आ जाएगी। आप कमेंट कर दोगे ना तो मैं आपके सारों का कमेंट पढ़ूंगा, कमेंट पढ़कर मैं आपकी अगली क्लास करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट आपको करना पड़ेगा भी, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।